क्लास 6 हिस्ट्री यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना आज हमने, द अराइवल ऑफ द आर्यंस। चैप्टर नंबर 2 है हमारा बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के आने से पहले या इस्लाम के आने से पहले जो था वो बरे सगीर के अंदर सब कॉन्टिनेंट जो कि अब पाकिस्तान इंडिया की सूरत में अलहदा हो चुका है, तो उधर जो था वो उसके हम लोगों ने वाक़यात पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है अराइवल ऑफ द आर्यंस, यानी कि आर्यंस की आमद। अराउंड 1500 BC, तकरीबन ये 1500 BC की बात है, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन पीपल, कि जब पहला ग्रोह एक इंडो यूरोपियन लोगों का, यानी कि जो है वो इंडिया और यूरोप की ज़ुबानों से वाकिफ़ थे, माइग्रेटेड, वो हिजरत करके आए थे टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर सग़ीर में, जो कि आज इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न पाकिस्तान एंड इंडिया। दीज पीपल, ये लोग, आर आल्सो कॉल्ड द आर्यंस, इनको आर्यंस भी कहा जाता है। दे वर नोमैडिक कैटल हर्डर्स, ये खाना बदोश लोग थे, यानी कि जिनका एक ठिकाना नहीं होता, अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो कैटल हर्डर्स थे, यानी इनके पास जो है वो मवेशियों का ज़ख़ीरा था, ये उनको इकट्ठा करते थे, वही इनका सोर्स था कमाने का। हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो मरकज़ी एशिया से जो है ये आए थे। दे केम इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड्स, ये आए थे हरियाली ज़मीनों से, फॉर देयर कैटल एंड हॉर्सेस, और ये अब वहाँ पे जो है वो इसकी किल्लत हो गई थी, इसकी वजह से ये नई जो ज़ख़ीर ज़मीनें उनकी तलाश में अपने मवेशियों को, घोड़ों को लेके नई सरज़मीन की तलाश में निकले थे। फ्राम द यूराल माउंटेन्स इन द नॉर्थ, और नॉर्थ की जानब से, ये यूराल की पहाड़ियों के करीब इनका बसेरा था, वहाँ से दे ट्रैवल थ्रू पर्शिया, फ़ारिस के रास्ते से होते हुए, दे रीच्ड इंडस वैली, तो ये इंडस वैली में पहुँचे थे, वादी सिंध में, थ्रू द पासेस ऑफ द हिंदूकश के रास्तों से होते हुए, हिंदूकश के पहाड़ों से होते हुए। ये जो मैप बना हुआ है ऊपर, ये आपको ये रास्ता बता रहा है, ये ईरान की जो मैदानी इलाका था, और ये हिंदूकश इधर से ये होते हुए जो आज का ये जो मॉडर्न इंडिया है, हिमालय की पहाड़ियों से, तो यहाँ आके इन्होंने जो है वो अपना बसेरा किया था। दे हंटेड विद बोज एंड एरोस, ये शिकार करते थे उससे, नेज़ों से, और ये गलेल की तरह का ऑर्गन होता है, उससे ये करते थे। एंड दे वर रफ पीपल, ये बड़े जो है वो जंगली किस्म के लोग थे, हुज लाइफ स्टाइल हैड मेड दम वेरी टफ, जिनकी ज़िंदगी का जो इनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था उसने इनको बड़ा सख्त कर दिया था। द आर्यंस हैड हॉर्स कल्चर, ठीक है, यानी इनका जो कल्चर था, सकाफत थी, वो घुड़सवारी थी। ये उसी के ऊपर जो है इनकी फ़ौज भी जो हमला करती थी, और वैसे भी ये घुड़सवार लोग थे। दे वर गुड फाइटर्स, ये अच्छी लड़ाई करने वाले थे, यानी कि लड़ते बहुत अच्छा थे। एंड दे हैड वेपन्स, इनके पास हथियार थे ऑफ ब्रॉन्ज, तांबे के बने हुए। एंड ड्रूव 2 व्हील्ड कैरियर्स पुल्ड बाय हॉर्सेस, और ये 2 पहियों वाले जो छकड़े थे उन्हें चलाते थे, जिनके आगे घोड़ा लगा होता है। देयर ट्राइब्स केम, इनके कबीले आए, एंड सेटल्ड, और रहने लग गए इन द इंडस वैली रीजन, इंडस वैली में, क्योंकि ये इलाका बहुत सरगेज़ था, ये इलाका इन्हें पसंद आ गया। एज अ लैंड वॉज फर्टाइल, चूँकि ये ज़मीन जो थी वो ज़रखेज़ थी। दे सेटल्ड इन एरियाज़, तो वो इन जगहों पे, इन इलाकों पे रहने लग गए। दैट प्रोवाइडेड देम विद पास्चर फॉर द एनिमल्स, क्योंकि यहाँ चरागाहें थी जहाँ से इनको इनके जानवरों के लिए इनको जो है वो घास मुहैया हो रही थी। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ये डेविडियंस भी कहलाते थे। वर पीसफुल फार्मर, वो सुकून से रहने वाले यानी अमन पसंद किसान थे। हु वर नॉट ट्रेंड, और जिनके पास ट्रेनिंग भी नहीं थे, आदी नहीं थे वो फॉर वॉर, जंग के लिए। When the number of Aryans arriving, जब बहुत ज़्यादा तादाद में आर्यंस पहुँचने लग गए, grew larger, ज़्यादा तादाद में आने लगी, इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। The land becomes scarce, तो वहाँ पे ज़मीन की किल्लत हो गई। The Aryans fought with the Davidians, तो ये आर्यंस जो थे फिर ये लड़े डेविडियंस के साथ ज़मीन के लिए, यूजिंग द superior weapons and skills, अपनी महारतों को और अपने आला दर्जे के हथियारों को इस्तेमाल करके। They defeated them, इन्होंने उनको शिकस्त दे दी। And the Davidians were, और जो डेविडियंस थे
वो जो थे पुश टू द साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उनको इन्होंने भेज दिया या वो चले गए जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ यानी जनूब की जानिब। सम हैड बीन किल्ड, कुछ को मार दिया गया जो इंडस वैली के लोग थे, एंड अदर मेड स्लेव्स, और बाकियों को गुलाम बना लिया गया, आर वर्कर्स ऑफ द आर्यंस, या फिर वो आर्यंस के लिए काम करने लग गए। द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड अलॉन्ग द रिवर इंडस, आर्यन सबसे पहले उन्होंने जो अपना बसेरा किया वो इंडस रिवर के करीब था, एंड देन ग्रेजुअली, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंडेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर ये बड़े सगीर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग गए। उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। अब यहाँ से शुरू होता है एक नई तहजीब का सफ़र, एक नई तहजीब शुरू हुई, क्योंकि जो पुरानी तहजीब थी इंडस वैली उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया और यहाँ से जो है वो एक नई तहजीब शुरू हो गई। दिस वॉज द सेकेंड पीरियड ऑफ द अराइवल ऑफ द आर्यंस, ये दूसरा दौर है जहाँ पे आर्यंस जो है वो आए थे। इट सॉ द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ से जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हो जाता है, एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, और एक नई जो तहजीब है वो शुरू हो जाती है। अब ये जो नई तहजीब शुरू हुई थी इसके अंदर सोशल डिवीजन्स यानी इसके अंदर माशरती जो है वो दर्जाबंदी शुरू हुई। आर्यंस वर फेयर स्किन, आर्यंस जो थे वो साफ रंग के लोग थे, एंड टॉल और लंबे थे। द डेविडियंस है डार्क स्किन, और जो डेविडियंस हैं यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका स्किन का कलर डार्क था, काला था, एंड वो शॉर्टर और वो छोटे कद के थे। द आर्यंस डिसलाइक द लोकल पीपल, आर्यंस जो वो नापसंद करते थे वहाँ के रहने वाले लोगों को इन चीज़ों की वजह से कि वो काले भी हैं और छोटे भी, एंड कॉल्ड देम गॉडलेस एंड नोसलेस, और वो उन्हें बेदीन लोग कहते थे क्योंकि वो कहते थे कि इनका कोई दीन नहीं है, ये किसी को मानते नहीं हैं। द कास्ट सिस्टम बिगेन, यहाँ से जो ज़ात पात का निज़ाम था वो शुरू हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी वक्त में, इसी दौर में। इट मीन्स इसका मतलब है कि द परमानेंट डिवीजन ऑफ पीपल यानी कि लोगों को मुस्तकिल तौर पर तकसीम कर दिया गया इनटू सर्टेन लेवल ऑफ सोसाइटी, माशरे के मुख्तलिफ दर्जों में। तो यहाँ पे जो है वो उसको तकसीम कर दिया गया। देयर वर बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है वो चार इन्होंने क्लासेस बनाई, चार दर्जे बनाए, विद एन इवन लोअर क्लास फॉर्मिंग द बॉटम, और जो निचला दर्जा होता कास्ट का, नस्ल का, वो अपने से नीचे वाली उसने नस्ल को जो है वो जन्म दिया, नीचे वाली कास्ट सिस्टम को उसने जन्म दिया था। दिस सिस्टम हैड अ होल्ड ओवर हिंदू सोसाइटी, ये जो निज़ाम था इसने काबू पाया हुआ था पूरे हिंदू माशरे में फॉर लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे अरसे तक यही सिस्टम इनका चलता रहा। इन स्पाइट ऑफ एफर्ट्स, बावजूद कोशिशों के बाय द गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने कोशिशें की कि जैसे कि सच एज द डिक्लेयरिंग द, जैसे कि उन्होंने ये ऐलान किया कि जो कास्ट सिस्टम है अनलॉफुल, गैर कानूनी करार दे दिया। द कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट, लेकिन अभी तक ये जो ज़ात पात का सिस्टम है ये पाया जाता है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आज जो इंडिया के नाम से मुल्क जाना जाता है उसमें भी। तो जो चार क्लासेस इनकी बनी थी कौन कौन सी हैं, ये पीछे ये ग्राफ में आपको दिखाया चार्ट बना के, ये बेसिकली ये ऊपर वाली चार क्लासेस थी। ठीक है, ये शूद्रास जिनको शूद्र के नाम से जानते हैं, वेश्यास, वेश, उसके बाद ये क्षात्रियास, कश्त्री, और उसके बाद ब्राह्मण्स जिनको ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। इसमें जो शूद्रास हैं ये सबसे लोएस्ट, और इन्होंने आगे से एक और नई क्लास है इनके नीचे आती है जो कि कहलाते हैं ये दलित्स।
जिनको बोलते हैं छूत, जिनको ये इस काबिल भी नहीं समझते हिंदू कि इनको हाथ भी लगाया जाए, और यहाँ तक कि अगर ये ख़ुद किसी चीज़ को उनकी हाथ लगा दें तो ये उसको फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल भी नहीं करते, यानी इनको छूत कहा जाता है। तो ये जो डिवीजन्स थी ये हिंदू माशरे की बुनियाद थी उस वक्त पे जो इन्होंने बनाई। अब ये आर्यन की सोसाइटी यानी आर्यन की जो माशरा था ये कैसे बना, इसके बारे में देखते हैं। मैनी ऑफ द आर्यंस, यानी पहले तो था ना कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो तहजीब थी ख़त्म हो गई, इंडस वैली में आके इन्होंने अपना बना लिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फैलना कैसे शुरू हो गई, ये पूरा माशरा कैसे बना, ये आगे जो है ये नेक्स्ट पैराग्राफ में। आर्यन सोसाइटी डेवलप्स, आर्यन का जो माशरा था उसकी तरक्की या उसकी तश्कील। मैनी ऑफ द आर्यंस, बहुत ज़्यादा जो आर्यंस थे मूव चले गए टू द गंगाज वैली, वादी गंगा में उन्होंने वहाँ चले गए। एंड दे फॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर लैंड, और वहाँ उन्होंने लड़ाई की आपस में ज़मीन के लिए, यानी वहाँ कब्ज़े के लिए। एंड दे फाइनली सेटल डाउन, फिर आखिरकार वो कामयाब हो गए और वहाँ उन्होंने जो है वो क़याम कर लिया टू बिकम फार्मर्स, और कौन सा पेशा अपनाया, किसानों का। यानी वहाँ पे चूँकि उनके पास मवेशी थे, शुरू से ही वो इस काम से वाकिफ़ थे, तो वहाँ पे वो किसान बन गए। दे आल्सो केप्ट कैटल्स, क्योंकि उनके पास जो है उन्होंने मवेशी भी बहुत ज़्यादा रखे। द फैमिली वॉज अ बेसिक यूनिट ऑफ विलेज कम्यूनिटी, जो ख़ानदान था फैमिली, वो बेसिक यूनिट, वो थी बुनियादी इकाई। वहाँ पे जो गांव जो उन्होंने कम्युनिटी तश्कील दी थी, यानी छोटे छोटे गांव बनाए थे, उसकी सबसे छोटी इकाई थी ख़ानदान, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ानदान वहाँ पे इकट्ठे हो गए एक जगह, उन्होंने एक छोटे छोटे गांव बना लिए। ईच कम्यूनिटी वॉज गवर्न, और हर कम्यूनिटी वॉज गवर्न, यानी कि उसके ऊपर जो हुक्मरानी करता था बाय अ हेड ऑफ द क्लैन, वो कबीले का सरदार या फिर क्लैन काउंसिल, या फिर उस कबीले के काउंसिल का जो सरदार होता था वो उसके हुक्म के ताबिया होते थे, उसकी हुक्मरानी वहाँ चलती थी। These communities formed a larger political groups, और ये जो कम्युनिटी थी, मुख्तलिफ माशरे थे, मुख्तलिफ इनके कबीले थे, उन्होंने मिल के एक बड़ा सियासी ग्रुप बना दिया जिसको टाउनशिप कहते हैं, यानी कि टाउन बना दिया मुख्तलिफ ये गांव। फिर उसके बाद टाउन वकूफ़ पज़ीर हो गए, वहाँ पे वो बनने लग गए। इट वॉज़ रूल्ड बाय एन इलेक्टेड चीफ, और उसके ऊपर हुक्मरानी करता था एक ऐसा सरदार जिसको ये ख़ुद चुनते थे। इलेक्ट का मतलब होता है कि जिसको हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो वोट सिस्टम के ज़रिए इलेक्ट करते हैं, यानी अपना सरदार चुनते हैं। हु वाज़ हेल्प्ड बाय अ काउंसिल, जो कि फिर काउंसिल्स की मदद करता था। द इलेक्टेड चीफ वॉज कॉल्ड अ राजा, और वो सरदार जिसको ये खुद इलेक्ट करते थे उसको कहते थे राजा। द सेपरेट टाउनशिप वर कनेक्टेड बाय रोड्स, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो टाउन्स थे ये आपस में रास्तों के ज़रिए एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। इस तरह से जो है ये पूरा माशरा आर्यंस का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तश्कील हुआ। उसके बाद जो है आर्यंस रिलीजियस बिलीफ्स। द आर्यंस वर्शिप नेचर, आर्यंस जो थे वो नेचर को यानी कुदरत की इबादत करते थे। दे बिलीव्ड इन गॉड्स ऑफ द सन, मून, रिवर्स, थंडर एंड द अर्थ। वो ये यकीन रखते थे इन खुदाओं में, ये सूरज, चाँद, दरियाओं, ये जो बादल गरजते हैं, गरजदार बादल, और ज़मीन। तो ये इन सब को मानते थे कि ये सारे जो हैं ये वो रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, काबिलियत रखते हैं इनकी मदद करने की, तो ये उनकी इबादत करते थे। ये ऊपर एक फ़न फैक्ट लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये लिखा हुआ है कि द आर्यंस कम्युनिकेटेड विद देयर गॉड्स थ्रू देयर हॉली सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स। आर्यंस जो थे वो अपने जो खुदा थे उनसे बातें करते थे, कुछ इनके मजहबी गाने थे और गीत थे, और इसके अलावा जो है कुछ ख़ास रसूमात इबादतें थी उनके ज़रिए। एंड दे बिलीव, जो वो ये यकीन रखते थे दैट दीज गॉड्स ऑफ नेचर, की ये जो कुदरत के खुदा हैं वो पावरफुल, ये ताकत रखते हैं, एंड कुड हेल्प देम, और इनकी मदद भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये इनको मानते थे। दे हैड नो टेम्पल्स और स्टैचूज, इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाए थे उस वक्त तक, और ना ही इनके कोई बुत बने हुए थे ऑफ दीज गॉड्स, इन खुदाओं के, बस ये इनको मानते थे। बट वी नो अबाउट देम कैन बी फाउंड इन द विदास, और हम इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं ये हमें पता चला विदास से। विदास क्या हैं? ये किताबें हैं इनकी, मजहबी किताबें।
द विदास आर अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, विदास जो है एक मजमुआ है इबादतों का, स्टोरीज़ कहानियों का, सॉन्ग्स गानों का, एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सेरेमनीज़ और हदायतें लिखी हैं उसमें मुख्तलिफ तकरीबात की। द विदास वर रिटन इन संस्कृत, विदास को जो जिस ज़ुबान में वो लिखी हुई हैं वो है संस्कृत, विच लेटर डिवेलप्ड इन अदर लैंग्वेजेस, जिसका बाद में जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया, जैसे कि हिंदी में, इंडियाज़ मेन लैंग्वेज टुडे, जो कि आज जो है इनकी अहम ज़ुबान है। असल में इनकी असल ज़ुबान संस्कृत ही है, लेकिन वो बहुत मुश्किल ज़ुबान है कि ये आम लोग इनके जो है वो उसको नहीं कर सके, तो इन्होंने फिर उर्दू और संस्कृत को मिला के एक नई ज़ुबान बनाई जिसको आज ये हिंदी बोलते हैं। तो यानी असल ज़ुबान जो है वो इनकी वो संस्कृत ही थी जिसमें इनकी विदास भी लिखी हुई हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द ऋग्वेदा, जो सबसे पहली और सबसे अहम इनकी विदा है वो ऋग्वेदा है, विच गिव्स अस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो हमें देती है बड़ी अहम मालूमात अबाउट द आर्यंस के बारे में। दे कॉल्ड देयर गॉड्स, ये अपने खुदाओं को कहते थे शाइनिंग वंस, चमकदार। सम इम्पॉर्टेंट गॉड्स वर, और उनमें से कुछ खुदा ये नीचे आपको बताए हैं। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, आग का खुदा। इंद्रा, द गॉड ऑफ हेवंस एंड वॉर, जिसको ये कहते थे कि ये जन्नत और जो लड़ाई है यानी उसका खुदा है। सूर्या, द सन गॉड, सूरज देवता या सूरज का खुदा। पृथ्वी, जिसको ये कहते थे ज़मीन का खुदा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के खुदा थे इनके। This life according to the deeds the Aryans believe, आर्यंस जो है वो यकीन रखते थे, एंड कल्चर इन्फ्लुएंस द कल्चर एंड बिलीव्स ऑफ द लोकल पीपल, यानी कि आर्यंस जो यकीन रखते थे इन खुदाओं पे और जो सकाफ़त थी उनकी, इसने जो वहाँ के रहने वाले आम लोग थे लोकल, उनके कल्चर और उनके यकीन पे, उनके अकीदे पे भी बहुत असर डाला। इट वॉज देन इन्फ्लुएंस इटसेल्फ इन रिटर्न, और फिर बदले में इनके अपने मज़हब पे भी बहुत ज़्यादा असरात उसके पड़े। दे अडॉप्टेड रिलीजियस बिलीफ फ्राम द लोकल पीपल, इन्होंने जो मजहबी अकायद थे वहाँ के रहने वाले लोगों के, उनको जो है वो अडॉप्ट कर लिया, एंड डेवलप्ड आइडियाज सच एज, और उसके बाद कुछ और मज़ीद जो है आइडिया इनमें ऐड हुए, यानी और खुदा इनके ऐड हुए। वो कौन से थे? पहला था समसारा, ये है कि जब व्हेन अ पर्सन डाइज, ये इनका अकीदा था, यकीन था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो हिज सोल इज़ रीबॉर्न, तो उसकी जो रूह है वो दोबारा पैदा होती है इनटू दैट ऑफ एनदर पर्सन, किसी और इंसान में और एनिमल या जानवर में। एंड इन दिस मैनर, इस तरीके से ऑल थिंग्स बिकम अ पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ लाइफ, तमाम चीज़ें जो है वो इसी ज़िंदगी में एक दूसरे के गिर्द चक्कर खाती रहती हैं। दिस सर्कल हैज़ कंटिन्यूड, ये चक्कर जो है ज़िंदगी का ये चालू रहता है, जारी रहता है, एंड विल कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और ये आने वाले मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रहेगा। ये इनका अकीदा है। दूसरा इनका अकीदा है कर्मा। अ पर्सन इज़ रिवॉर्डेड आर पनिश्ड इन दिस लाइफ, कि एक इंसान को जो है वो सिला मिलता है उसकी अच्छाई का, या सज़ा मिलती है उसके बुरे कामों की, इन दिस लाइफ, इसी ज़िंदगी में, अकॉर्डिंग टू द डीड्स, उसके कामों के मुताबिक, गुड आर बैड, वो अच्छे हैं या बुरे। ही हैज़ डन इन हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस, जो कुछ भी उसने अपने किया है अपनी पुरानी ज़िंदगी में। द आर्यंस अडॉप्टेड, आर्यंस ने जो है वो सम न्यू गॉड्स, कुछ नए खुदा बना लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस वर, उनमें से भी कुछ अहम जो है उनके नाम बताएं, कुछ के नाम हैं, वैसे इनके खुदा बहुत ज़्यादा हैं। ब्रह्मा, इसको कहते हैं ये बनाने वाला, पैदा करने वाला। विष्णु, प्रिजर्वर, ये बचाने वाला, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला। एंड शिवा, द डिस्ट्रॉयर, तबाही फैलाने वाला। तो ये इनको मानना शुरू हो गए, ये कुछ नए खुदा इन्होंने बना लिए अपने, जिनकी तस्वीरें जो हैं वो आपकी बुक पे भी बनी हुई हैं। इन्फ्लुएंस ऑन हिंदुज़म, अब इन सारी चीज़ों का हिंदुज़म में क्या असरात हुए? हिंदुओं ने असल में इसी कल्चर को अडॉप्ट किया, यही
इनकी बैक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें इन्होंने खुद से ऐड कर ली हैं अपने मज़हब के अंदर। द वेदास आर कंसिडर्ड हॉली बुक्स, वेदास को समझा जाता है इनकी जो है मुक़द्दस किताबें ऑफ हिंदुज़म, हिंदुओं की। गॉड्स जैसे इनके खुदा विष्णु, शिवा, ये आर स्टिल वर्शिप, इनकी अभी भी ये इबादत करते हैं। बिलीव्स लाइक समसारा एंड द कर्मा, और ये यकीन इनके अकीदे जैसे कि समसारा और कर्मा है, आर अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस थॉट, तो ये अभी भी जो है वो हिंदू के मज़हब का हिस्सा है। तो ये था आर्यंस के बारे में। तो अब इसकी जो है वो हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद पहला क्वेश्चन है राइट द लेटर ऑफ द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। आपने फिल इन द ब्लैंक्स यानी एक लेटर लिख के इनको पूरा करना है, इन सेंटेंसेस को। और वो सेंटेंसेस वो वर्ड्स कौन से होंगे ये आप साथ लिखे भी हुए हैं, बस इसमें से आपने जो सूटेबल वर्ड है जो जहाँ पे फिट आ रहा है वहाँ पे उसको लिख देना है। सबसे पहले है दिस इज़ व्हेन द आर्यन सेटल्ड इन द इंडस वैली रीजन। इंडस वैली रीजन में आर्यन जो हैं वो कब सेटल हुए थे? तो ये हुए थे 1500 BC में। उसके बाद है दीज आर कलेक्शंस ऑफ प्रेयर्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड इंस्ट्रक्शंस। हमें मजमुआ मिला था इनकी दुआओं का, इनकी कहानियों का, इनके गीतों का और इनकी हदायत का, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म लिखा हुआ है कि कौन सी तकरीब कब मनानी है, कैसे मनानी है। तो वो हमें मिली थी इनकी विदास से। तीसरा है नंबर 3 है द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम दीज माउंटेन्स। आर्यंस जो हैं वो असल में कौन सी पहाड़ियों से उतरे थे? तो ये यूराल की पहाड़ियों से उतरे थे। नंबर 4 है द आर्यंस फाउंड अ पास थ्रू दीज माउंटेन्स टू अराइव इन द इंडस वैली। आर्यंस को यहाँ पे एक रास्ता मिला था जहाँ से वो उतर के इंडस वैली में दाखिल हो सकते हैं। तो वो कौन सी थी? हिंदू कश। नंबर 5 है दिस इज़ वेयर वी गेट मोस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। हम ज़्यादातर जो आर्यंस के बारे में मालूमात है वो कहाँ से हासिल कर पाए हैं? अगेन विदास से। नंबर 6 है द वेपन्स वर मेड ऑफ दिस। इनके जो हथियार थे वो कौन से धात से मिलके बने थे? वो ब्रॉन्ज के थे, तांबे के। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट है द आईवीसी पीपल वर ऑल्सो कॉल्ड दिस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको एक और नाम से पुकारा जाता था, जो इन्होंने दिया था वो कौन सा था? ड्रेविडियंस। नंबर 8 है द आर्यंस सेटल डाउन एंड जॉइन दिस ऑक्यूपेशन। आर्यंस वहाँ पे सेटल हो गए और उन्होंने कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा पेशा जो है वो अपनाया था? फार्मर्स का, किसानों का। नंबर 9 है दे इलेक्टेड चीफ वॉज कॉल्ड दिस। वो वाला इनका सरदार जिसको ये खुद चुनते थे उसको क्या कहते हैं? राजा। नंबर 10 है द विदास वर रिटन इन द लैंग्वेज। इनकी विदास जो थी वो कौन सी ज़ुबान में लिखी थी? संस्कृत में। नंबर 11 है द आर्यंस कॉल्ड देयर गॉड्स बाय दिस नेम। आर्यंस जो थे वो अपने खुदाओं को एक नाम देते थे, शाइनिंग गॉड्स। ठीक है, शाइनिंग वंस। और इसके बाद नंबर 12 है लास्ट वाला दिस सिस्टम हैज़ अ होल्ड ओवर हिंदू सोसाइटी इवन नाउ। इस सिस्टम का की जो है वो इसने हिंदू सोसाइटी के ऊपर जो है अभी तक वो करके रखा हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ये लोग बोलते हैं ज़ात पात का निज़ाम, कास्ट सिस्टम। तो वो आज भी जो है वो हिंदुओं में पाया जाता है। एक्सरसाइज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिएट डायग्राम चार्ट्स दैट शो दैट 4 मेजर
caste and the group in society who belongs to each caste. कि उन्होंने हिंदुओं ने उस टाइम पे आर्यंस ने जो कास्ट सिस्टम बनाया था उसके अंदर कौन से 4 मेजर उनकी ज़ातें हैं, तो उसमें आपने ना ये वाला चार्ट जो आपकी बुक में बना हुआ है, ये इसमें ये पहली जो 4 है मेन, वो आपने यहाँ पे लिखनी है इसके आंसर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि हु वर द अनटचेबल्स, कौन सा ऐसी उनमें ज़ात थी जिसको वो छूने के काबिल भी नहीं समझते थे, छूत कहते थे उन्हें। विच ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म दिस ग्रुप, कौन से ऐसे ग्रुप हैं लोगों का उनके अंदर जो ये वाला ग्रुप बनाता था, किन्होंने ये बनाया था, एंड वेयर डू दे फिट इनटू द कास्ट स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पे फिट हो रहे थे। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे एक जो कास्ट थी, एक ज़ात थी, उसने दूसरी ज़ात को बनाया था, अपने से नीचे तबका कुछ उसने क्रिएट कर लिया था, नहीं अपने आप को सुपीरियर करके कुछ और लोगों को बना दिया था ताकि वो लास्ट पे ना रहे। तो ये देखते हैं हम कि वो कौन से थे। तो उसमें जो डेलियट से उनको अनटचेबल समझा जाता था। डेलियट्स जो थे वो अनटचेबल थे। स्ट्रीट स्वीपर्स उसमें आते थे, सफाई वाले। पीपल क्लीनिंग अप, जो वो वाले लोग जो ह्यूमन और या एनिमल का जो वेस्ट है उसको साफ़ करते थे, या वो पीपल, वो वाले लोग जो डील करते थे यानी निपटते थे डेड बॉडी से, मुर्दा जिस्मों से। उन्होंने ये जो छूत वाली क्लास थी, अनटचेबल ग्रुप बनाया था। एंड दे आर एट द लोएस्ट पोजीशन, ये कहाँ आते थे? सबसे आखिर में। सबसे आखिर में आते हैं इन कास्ट स्ट्रक्चर, ये ज़ात पात का जो निज़ाम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये जो ज़ात पात का निज़ाम है इससे कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इट क्रिएट्स, ये पैदा करता है द फीलिंग, एहसासात ऑफ हेटर्ड, नफ़रत के, यानी ये नफ़रत को बढ़ावा देता है अमंग द ह्यूमंस, इंसानों में। लोगों के बीच में नफ़रत पैदा होती है। इट इज़ अ मेजर हर्डल, और ये सबसे बड़ी रुकावट है टू द एस्टैब्लिशमेंट, बनाने में, एक एस्टैब्लिश करने में, इक्वालिटेरियन सोसाइटी, यानी बराबरी के ऊपर जो निज़ाम है वो, मसावात का निज़ाम, मसावात का माशरा बनाने में ये सबसे बड़ी मसला है। क्योंकि जब लोग एक दूसरे को बराबर ही नहीं समझेंगे, नीच समझेंगे, अपने से कमतर समझेंगे, तो ये माशरा नहीं बन सकता। एंड दिस कास्ट सिस्टम इज़ अप्रेसिंग एंड अननेचुरल, और ये वाला जो कास्ट सिस्टम है ये जुल्म की बुनियाद पे है, यानी इससे माशरे में जो है वो जुल्म बढ़ेगा, बल्कि बढ़ता है। एंड अननेचुरल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
What were the names of their early gods and the one they adopted? इनके शुरू वाले खुदा कौन से थे जिनको ये पहले खुद से मानते थे, उनकी इबादत करते थे, और बाद में इन्होंने कौन से अडॉप्ट कर लिए? एंड व्हाट वर दे गॉड्स ऑफ, और वो किसके खुदा थे, मतलब किस किस्म के खुदा थे जिनको ये मानते थे? तो जो पहले इनके खुदा थे वो था एक अग्नि, जिसको ये द गॉड ऑफ फायर कहते थे, आग का खुदा। फिर दूसरा जो था वो था इसका इंद्रा, जिसको ये द गॉड ऑफ हेवन एंड वॉर कहते थे। फिर तीसरा था इनका सूर्या, द सन गॉड, जिसको ये सूरज का खुदा कहते थे। फिर पृथ्वी, जिसको ये ज़मीन का खुदा कहते थे। उसके बाद जो अडॉप्टेड खुदा इन्होंने बाद में खुद से बनाए थे, अडॉप्ट किए थे, वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, जिसको ये द क्रिएटर, पैदा करने वाला कहते थे। विष्णु, जिसको ये द प्रिजर्वर, हिफाजत करने वाला है। और तीसरा जो था शिवा, जिसको ये तबाही लाने वाला है, द डिस्ट्रॉयर ये कहते थे। तो ये आपका जो है वो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।